हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टूडियो। हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 23 इनहेरिटेंस का स्टार्ट किया था और हमारा लेक्चर नंबर 3 तक हो गया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसका नाम है कंप्लीट डोमिनेंस कंप्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस। ये टॉपिक जो है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें कि ये क्या कहता है, तो आप पढ़ें। इट्स अ फिनोमेना ऑफ इनहेरिटेंस इन विच डोमिनेंट एलील्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर express themselves in heterozygous individual neither masking or not blending the other। ये डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको एक मिसाल समझा रही हूँ जिससे हमने बहुत सी मिसाल पढ़ी थी इस चैप्टर में। तो हमने कहा था अगर एक रेड फ्लावर है, आप उसको क्रॉस करा रहे हैं वाइट फ्लावर के साथ, तो इसकी 3 चांसेस है आपके पास ना। इनकी जनरेशन 3 तरह की हो सकती है। या तो इनकी जनरेशन में ना रेड फ्लावर्स भी आएंगे और वाइट भी आएंगे, या इनमें रेड और पिंक मिल जाते हैं। जैसे आप जामिशीरी में दूध डाल देते हैं तो कैसा कलर आता है, पिंक आ जाता है। या इन मुझे जनरेशन होगी उसमें रेड पिंक दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर आ जाएगा, दोनों एक ही इंडिविजुअल के अंदर आ जाएगा। तो 3 अलग अलग तरह के हमारे पास कैटेगरीज बन जाती। तो जो कंप्लीट डोमिनेंस है वो बेसिकली थर्ड कैटेगरी हमारे पास। एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा अमल जहाँ पर 2 डोमिनेंट अलील्स जब एक इंडिविजुअल्स में क्रॉस हो जाता है तो जो डोमिनेंट अलील्स होती हैं वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं। मिसाल, अगर एक रेड कलर की अलील है और वाइट कलर की अलील है और आप उन दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक कुछ इंडिविजुअल्स रेड होंगे और कुछ वाइट होंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर आपको दोनों कलर्स पर्टिकुलरली मिलेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप वाइट रंग की बिल्ली का क्रॉस करवाते हैं ब्राउन रंग की बिल्ली के साथ, तो जो उनकी जनरेशन होती है उसमें एक ही बिल्ली के अंदर आधा कलर वाइट होता है और आधा ब्राउन होता है। तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है किसकी, कंप्लीट डोमिनेंस की। मैं आपको आखिर में पिक भी दिखाऊंगी कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, बिल्ली में, कैट में कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जाम्पल। तो आपको अब समझ आ गई होगी डेफिनेशन। ऐसा अमल जहाँ पर जो 2 डोमिनेंट अलील्स होती हैं एक ही कैरेक्टर की, कंट्रास्टिंग मतलब दोनों अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं, तो वो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी, जाहिर करेंगी एक इंडिविजुअल में। कोई एक अलील दूसरे अलील को छुपाएगी नहीं। जैसे अगर हम रेड और वाइट क्रॉस कराएंगे, बस पिंक जनरेशन आ जाए तो इसमें रेड ने वाइट को सप्रेस कर दिया, छुपा दिया, और वाइट ने रेड को छुपा दिया। इसी तरह एक नया कलर आएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई भी अलील जो है अपने आप को सप्रेस नहीं करेगी, बल्कि दोनों अलील्स एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर अपने आप को फिजिकली डोमिनेंट के तौर पर एक्सप्रेस करेंगे। एग्जाम्पल आप पढ़ लें, एक्सप्लेनेशन में यहाँ दिया हुआ है। जब आपने प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट हॉर्न रेड केटल, आपने शॉर्ट कितने जो हॉर्न होते हैं उनके रेड केटल्स को लिया आपने और उसका क्रॉस करवाया आपने वाइट केटल के साथ, ठीक है। रेड का क्रॉस वाइट के साथ क्रॉस करवाया, तो जब आपने क्या देखा, जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनके पास रॉन कलर है। हालांकि रॉन कलर पेरेंट्स के पास नहीं है, ना फादर के पास है ना मदर के पास है, नहीं है, सिर्फ जो है वो, लेकिन इंडिविजुअल के पास रॉन कलर आया है। वो कैसे आया है, रॉन कलर एक ऐसा कलर है जिसके अंदर जो होता है वो रेड और वाइट दोनों ही अपने आप को वाजे कर रहे होते हैं। ऐसा कलर होता है जिसमें रेड हेयर्स, और एक ऐसा, अब जो नया उनका जो कैटल आएगा, जो मवेशी आएगा, उसमें रेड हेयर्स भी होंगे, वाइट हेयर्स भी होंगे, और कोई नया कलर नहीं होगा। जिससे क्रॉस आप देख लें। अब चूँकि रेड कलर को कंट्रोल करने वाली जीन भी डोमिनेंट है और वाइट को कंट्रोल करने वाली भी डोमिनेंट है। यहाँ पे हमने कहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। जब डोमिनेंट की बात करेंगे तो यहाँ कोई रेसिसिव कैरेक्टर नहीं है, कोई छोटा कैरेक्टर नहीं है, तो दोनों डोमिनेंट है। तो इसीलिए हम दोनों को कैपिटल से शुरू किया, आप रिप्रेजेंट किया, और दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने एक के साथ R1 लगा दिया, एक के साथ R2 लगा दिया। जब हमने इन दोनों का क्रॉस करवाया तो हमें एक नया कलर मिला, उसको बोलते हैं रॉन कलर। R1 R2, मैंने आपसे कहा रॉन कलर कैसा कलर है। अगर हमारे पास एक केटल हमें ऑब्टेन्ड हुआ तो उस केटल के अंदर ना कुछ हेयर्स जो होंगे वो रेड होंगे और कुछ हेयर्स होंगे वाइट। तो हमारे पास F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के पास जो कलर आया है वो रॉन कलर है। फिर हमने क्या किया, F1 जनरेशन की ही मज़ीद क्रॉस करवाई है। F1 जनरेशन R1 R2 थी, अब हमने F1 जनरेशन के दरमियान ही क्रॉस करवा लिया, उन्हीं के दरमियान ही क्रॉस करवाया। तो हमने एक को यहाँ रख दिया, एक जीन्स के सेट को, एक अलील्स के सेट को यहाँ रख दिया। हमने क्रॉस कराया तो R1 R1 हो गया, R1 R2 हो गया, R2 R1 हो गया और R2 R2 हो गया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं जो R1 जीन थी वो किसको शो कर रही थी, रेड को शो कर रही थी,
और R2 जो जीन थी वो किसको शो कर रही थी, वाइट को शो कर रही थी। तो R अब जो F1 जनरेशन में तमाम इंडिविजुअल्स के पास रॉन कलर था, ठीक है, जबकि F2 जनरेशन में हमारे पास रेशो आ जाएगा, कैसा आएगा, कुछ 1 रेशो जो होगा वो रेड वाले का होगा, 2 रेशो होगा वो रॉन का होगा। ये दो रॉन कलर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये जो है ना ये वाइट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्योंकि R2 वाइट के लिए थी, R1 रेड के लिए। यानी अब हमने जो F2 जनरेशन है हमने इसका वो बनाया, रेशो बनाया, तो रेड रॉन वाइट। रेड का रेशो कितना आ रहा है, 1, 4 में से 1 आ रहा है, और रॉन कितने हैं हमारे पास, 2 आ रहे हैं, R1 R2 2 रेशो, और वाइट का भी हमारे पास 1 रेशो आ रहा है। तो मैं आपको आगे में इसकी पिक भी दिखाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। उम्मीद है मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। तो मैं आपके लिए फिर एक दफ़ा रिव्यू कर देती हूँ। कंप्लीट डोमिनेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो डोमिनेंट कैरेक्टर्स एक ही इंडिविजुअल्स के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। कोई दूसरे को छुपाएगा नहीं, दबाएगा नहीं कि तुम छोटी हो तुम दब जाओ, तुम कम हो तुम्हारी तादाद ज़्यादा नहीं, तुम दब जाओ मैं ज़्यादा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दोनों ही एक्सप्रेस होंगे। मैंने आपको मिसाल दी थी, अगर एक वाइट बिल्ली का क्रॉस ब्राउन के साथ करवाते तो जो अगर नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके अंदर एक ऐसी केट पैदा होगी जिसके अंदर वाइट हेयर्स भी होंगे, एक ही केट के अंदर वाइट हेयर्स भी होंगे और ब्राउन हेयर्स भी होंगे। तो ये फिनोमेना कंप्लीट डोमिनेंस कहलाते हैं, यानी इसमें दोनों डोमिनेंट जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। कोई भी जीन किसी दूसरे जीन को दबा नहीं रही, इसके इफेक्ट को छुपा नहीं रही, बल्कि दोनों अपने आप को इक्वली इंडिविजुअल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो अल्लाह हाफिज़।